हाउ यू कैन स्टार्ट निधि कंपनी, कि निधि कंपनी को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है, निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, निधि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और किस प्रकार से यहाँ पर आप निधि कंपनी शुरू करके एक बहुत बड़े एम्पायर का, एक बहुत बड़े एंटरप्राइज का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले निधि कंपनी। पहली बात तो ये कंफ्यूजन होता है लोगों में कि निधि बैंक होता है। निधि बैंक नहीं होता है, निधि एक नॉर्मल कंपनी होता है जो जिसका निधि स्टेटस है और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में सपोर्ट करता है लोगों, क्योंकि इसका बिजनेस क्या है, इसका बिजनेस है डिपॉजिट लेना और लोन देना, यानी लोगों से पैसे लेकर के उसी पैसे को अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को जरूरत पड़ने पर ऋण देना, लोन देना। दैट इज द बिजनेस मॉडल of Nidhi company. So Nidhi company, you can start with authorized capital of 20 lakhs. Yes, I suggest to start with 20 lakhs authorized capital only, ताकि आपको नेट ओन फंड्स जो 20 लाख रुपए का पूरा करना है उसके लिए कोई इशू, उसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं आए। और चूंकि निधि कंपनी का जो स्टेटस है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी का होता है, सो वेन एवर we talk about public limited company, there has to be at least 7 shareholders, यानी आपके कंपनी के कम से कम 7 शेयर होल्डर होंगे, 7 मालिक, ओनर्स होंगे। और जो मैनेजमेंट बॉडी है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 मेंबर्स, दैट मीन्स यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। और आपके जो कंपनी है उस कंपनी का, निधि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और 10 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए इसको। जो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट है डिपेंडिंग अपन की कौन से आपके स्टेट में है, क्या प्रोफेशनल फी आप पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 1,25,000 से लेकर के 1,50,000 रुपीज अप्रोक्स आता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशनल फीस एंड स्टाम्प ड्यूटी। दिस में वेरी लिटिल बिट, बट ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सर कि आप 20 लाख रुपीज की अथोराइज्ड कैपिटल से एक निधि कंपनी को शुरू कर सकते हैं एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 7 शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड, 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और 10 लाख के पेड अप कैपिटल से इसको स्टार्ट करना चाहिए। ये हो गया सर नॉर्मल, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एक नॉर्मल कंपनी रजिस्टर होता है उसी प्रकार से सबसे पहले क्या करेंगे, नाम रिजर्व करेंगे आप, आपका डिजिटल सिग्नेचर बनेगा, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं आप, तैयार करके फाइल करते हैं और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निधि कंपनी का आपको मिल जाता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहां से क्या होता है सर, वंस यू आर रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फ्रॉम देन स्टेप 2 स्टार्ट्स। और स्टेप 2 क्या है सर, स्टेप 2 ये है कि जो आपने कंपनी फॉर्म किया निधि कंपनी, इसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करना। रिसोर्सेस क्या है, आपका एक निधि कंपनी का अपना वेबसाइट होना चाहिए, आपके निधि कंपनी को के बिजनेस को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, चूंकि बैंकिंग एक बैंक नहीं है बट बैंकिंग ट्रांजेक्शन टाइप से काम होता है, तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ेगा जो इसके लिए स्पेशलाइज्ड वेंडर्स मार्केट में है, उनसे वो सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं, उनसे एक लाइसेंस, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं सॉफ्टवेयर यूज करने का, या जो भी डाटा है उसके सिक्योरिटी का, बैकअप का, इन सब चीजों का। इसके बाद बहुत सारे जो फॉर्म्स है, स्टेशनरी है, वो आपको डिजाइन करा करके, मतलब वो आपको ड्राफ्ट करके आपको प्रिंट करा के अपने यहाँ रखना होता है यूज करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टाफ्स आपके आएंगे जो फील्ड में काम करेंगे, जो लोग आपके ब्रांच है जहां पर आप ऑफिस आपका है उस ऑफिस के कोऑर्डिनेटर होंगे, मैनेजर्स होंगे, तो उन सभी से आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जो आपके ऑपरेशन है उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि लोग निधि कंपनी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और एसओपी और रूल्स बनाना भूल जाते हैं, एग्रीमेंट करना भूल जाते हैं, बाद में बड़ी समस्याओं में पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर पर्सन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व है। लोग आपके जो आपके टीम है वो टीम मार्केट में, वो टीम समाज में जाएगी, जा करके लोगों से पेमेंट लेकर के आएगी, पैसा लेकर के आएगी, चेक्स लेकर के आएगी, उसके बदले में क्या करेगी, उनको रिसीट इशू करेगी, उसके बदले में उनको आगे सर्टिफिकेट इशू करना है,
आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद भी आप अपने निधि कंपनी को इनॉग्रेट करके आप मेंबरशिप ड्राइव पहले आपको चलाना होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, जो नया निधि रूल्स आया है, न्यू निधि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कंपनी यानी जो निधि कंपनी आपका इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस इनकॉर्पोरेशन के विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर में आपको एटलीस्ट 200 मेंबर्स अपने साथ, शेयर होल्डर्स अपने साथ जोड़ने पड़ेंगे आपको, और एटलीस्ट 20 लाख रुपीज का, 20 लाख रुपए का कैपिटल आपको जमा करना पड़ेगा। ये जो 20 लाख का कैपिटल है, इसमें आपके भी है और पब्लिक का भी है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि पब्लिक को एक एक 2-2 शेयर दे दिया और सारे शेयर अपने पास रख लिया। सर ऐसा करने से आपका NDH4 कभी अप्रूव नहीं होने वाला। आपको जो अपना जो प्रोमोटर्स ग्रुप का शेयर होल्डिंग है, दैट शुड बी लेस देन 50%, वो 50% से कम होना चाहिए। पब्लिक के पास मोर देन 50% का शेयर होल्डिंग आपका होना चाहिए, एंड दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं लगे कि आपने क्या किया है, पूरा पावर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया है एक जगह और बस नाम के लिए आपने निधि कंपनी बना दिया, नाम के लिए पब्लिक कंपनी बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ये टाइम अलाउड 4 मंथ से मैं बोला करता हूं कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि आपकी टारगेट हो कि 1 महीने में, विद इन 1 मंथ, यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस 200 मेंबर्स एंड 20 लाख ऑफ कैपिटल। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो फॉर्म नंबर NDH4, फॉर्म नंबर एक NDH4 होता है, उसमें अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को निधि कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए। वो रजिस्ट्रेशन अलग था, लाइसेंस अलग है। ये लाइसेंस मिलने के बाद ही एक्चुअल में निधि कंपनी ऑपरेशनल होता है, एक्चुअल में निधि कंपनी यहां से काम करना शुरू करती है। तो 120 डेज, 4 महीने का टाइम पीरियड है। 4 महीने में आपको NDH4 में अप्लाई कर देना है। NDH4 में रिजेक्शन ज्यादा होता है, अप्रूवल कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे को मैनेज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बड़ा सोच समझ के, गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको चेक करके आपको NDH4 अप्रूव करती है, आपको निधि लाइसेंस देती है सर। यहाँ पर ये जो NDH4 अप्रूव करने का पावर जो है ना, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भी नहीं दिया गया है, RD के पास, रीजनल डायरेक्टर के पास भी नहीं दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपने पास रखी हुई है। दिस पावर हैज नॉट बीन डेलीगेटेड।